दूसरी जानिब हमें मजबूत होने की जरूरत है। हमें अपने किलों को बाइख्तियार बनाना और अपने इत्तेहाद को मजीद मुस्तहकम करना है। हम महमूद पाशा और तहसीन पाशा के साथ मिलकर इन मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। आ जाए वेम्बेरी चाचा, आइए। आप कहां जा रहे हैं शहजादे? हम नहीं जानते, लेकिन हर चीज के लिए हम तैयार रहना चाहते हैं। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि हमारा इस महल में कोई मुस्तकबिल है। शहजादे, हो सकता है कि आप मुझसे नाराज हों, लेकिन मैं आपके लिए एक खत लेकर आया हूं। किसकी तरफ से? सबाहतीन साहब की तरफ से। वेम्बेरी चाचा, हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम उसका खत नहीं पढ़ेंगे। मैं जानता हूं माजी में आपके उनसे कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन ये पैगाम उन्होंने मुझे टेलीग्राम के जरिए भेजा ताकि मैं आपको दे सकूं। मैंने इसे पढ़ा। उन्होंने इसमें खुलूसे दिल के साथ आपके बारे में बात की है। आप मेहरबानी करें, मुझे इनकार ना करें, इसे पढ़ें। हम इसे आपके लिए पढ़ेंगे। मेरे भाई, जब मैंने पाया तख्त छोड़ा तो मुझे सिर्फ उस पर अफसोस था जो आपके और मेरे दरमियान हुआ। सबसे पहले मैं अपने रवैये की आपसे माफी चाहता हूं। दूर होकर भी भाई कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते। आप मेरे भाई और बेहतरीन दोस्त हैं। मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूं जिससे आपको खुशी होगी। मैं पेरिस में हूं। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ है कि आजादी के असल मायने क्या हैं। हम यहाँ अपने मुखालिफ भाइयों के साथ अपने ख्यालात का तबादला आजादाना तौर पर करते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैसले करते हैं। हम यहाँ जल्द ही एक इजलास मुनक्किद करेंगे जिसमें उस्मानी कौम की आजादी के लिए फैसले करेंगे। आप एक शहजादे हैं, लेकिन मुझे फिक्र है कि जो अच्छी चीजें मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, आप उनसे महरूम हैं। हमारी मुखालफत रियासत से नहीं, अब्दुल हमीद से है। लिहाजा यहाँ आइए और एक शहजादे की तरह उनके मुखालिफिन की क़यादत कीजिए। हम यहाँ पर आपका तारुफ उस्मानियों के नए आजाद ख्याल बादशाह की हैसियत से करवाएंगे। हम इस हद तक बढ़ जाएंगे कि अब्दुल हमीद हमारे मकसद के आगे सरे तस्लीम खम कर लेंगे और आप उनके बाद उनके तख्त पर बैठेंगे। ये उनके लिए भी अच्छा होगा, बजाय कि कोई मुखालिफ तख्त पर बैठे। मुझे डर है कि ये मुखालिफ तहरीक जो फतह लेकर रहेगी, अगर आप इसकी क़यादत नहीं करते हैं तो मेरे मामू अब्दुल हमीद खान को ये जिंदा नहीं रहने देंगे। इसीलिए आइए और इसे संभालिए। अपनी आजादी और पूरी उस्मानी सल्तनत की आजादी के लिए इस पेशकश को कबूल कीजिए। अगर आप राजी हैं तो मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है। वो तलवार साथ लेकर आइएगा जो सल्तनत की निशानी के तौर पर सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने अपनी कमर के साथ बांधी हुई है। अगर उस्मानी शहजादे की हैसियत से आप इसको बांध लेते हैं तो हर कोई समझ जाएगा कि हम किस कदर संजीदा हैं। आपका भाई सबाहतीन। क्या सोच रहे हैं शहजादे? इस खत ने हमारे दिल को गरमाया, फिर भी फैसला करना मुश्किल है। हम यकीनन यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि पेरिस जाना चाहिए या कहीं और। बस एक बात का फैसला कर चुके हैं, हम मजीद यहाँ नहीं रहेंगे। क्या यकीन से कह सकते हैं शहजादे? अगर हमें जरा भी यकीन हो जाए कि हमारे पापा सालिम है तो बगैर हिचकिचाए पेरिस चले जाएंगे। लेकिन अभी तक ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं है, और जो सबाहतीन ने कहा उसमें भी सच्चाई का एक पहलू है। अगर हम उन मुखालिफिन की क़यादत नहीं करते तो इनकलाब आने पर वो खानदान को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस सूरत में शहजादे आपको अपने खानदान के लिए करना होगा, क्योंकि मुझे भी यही डर है। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? मुश्किल खड़ी हो जाती मेरे लिए। मेरे बाबा के कातिल ने मुझसे कहा है कि तुमसे गद्दारी की वजह से उन्हें कत्ल किया गया है। अब्दुल हमीद ने हमें गुमराह किया, हमें दुश्मन बना। मेरे पास सिर्फ मेरे बाबा थे और अब वो भी नहीं है। हम अब्दुल हमीद से तुम्हारा इंतकाम लेंगे। कब लेंगे? अब्दुल हमीद तख्त नशीन है और मेरे पापा को कल दफन कर दिया जाएगा। मौत से कहीं ज्यादा अज़ियतें जिंदगी में होती हैं विक्टोरिया। उसने तुम्हारे बाबा को छीन लिया।
और अगर तुम भी उसके किसी अजीज को छीन लेती हो तो हिसाब बराबर हो जाएगा। कौन है? कौन है जिससे वो मोहब्बत करता है? यकीनन उसकी औलाद अब्दुल कादिर और मोहम्मद सलीम सख्त जान है। अगर उन्हें जख्मी करोगी तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, लेकिन नायमे कमजोर है और हामिला भी है। वो ना ही भाग सकती है और ना ही मुजाहमत कर सकती है। मैंने तुम्हें रकम दी, तुमसे कहा कि सारे मकान खरीद लो। तुमने वहां 2 आदमियों को मार दिया और एक बच्ची को